नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उत्तराखंड में गढ़वाल की 3 सीटों पर प्रचार गरमाने आएंगे मोदी। 12 अप्रैल को हो सकती है रैली। उत्तराखंड गढ़वाल क्षेत्र की 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव प्रचार गरमाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। 12 अप्रैल को ऋषिकेश में उनकी चुनावी रैली हो सकती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 11 अप्रैल को श्रीनगर, किच्छा और रुड़की में चुनावी रैली करेंगे। प्रदेश में लोकसभा चुनाव का प्रचार जोर पकड़ने लगा है। भाजपा के स्टार प्रचारक और दिग्गज नेता चुनाव रण में उतरने लगे हैं। पीएम मोदी ने उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में बीते दिनों चुनावी रैली की। उत्तराखंड में बढ़ती गर्मी के बीच बारिश से मिल सकती है राहत। देहरादून समेत 7 जिलों के लिए आईएमडी का ये अलर्ट। उत्तराखंड में गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। तापमान कई जिलों में 35 डिग्री को पार कर गया है। पहाड़ों पर गर्मी बढ़ने के कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी के असर के बीच मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। बारिश से लोगों को तपते मौसम से राहत मिलेगी। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और देहरादून में आज हल्की बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। ना जनेऊ पहनना आता है और ना ही आरती। जेपी नड्डा ने कांग्रेस के इस नेता पर कसा तंज। हरिद्वार से किया चुनावी शंखनाद। श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा में आयोजित संत आशीर्वाद समारोह में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि उत्तराखंड देवों की भूमि है। यहाँ आकर वह स्वयं को सौभाग्यशाली समझते हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में 21वीं शताब्दी भारत की जागृति अवस्था की शताब्दी बनी रही है। भारत अब जागृत अवस्था में लोगों को दिखाई दे रहा है। जेपी नड्डा ने कहा कि पीएम ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ये काल सनातन के जागरण का काल है। ऐसे में जब सनातन का जागरण हो रहा है तो साधु संतों, ऋषि, महापुरुषों के दर्शन करना सौभाग्य है। संत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि नड्डा ने कहा कि पीएम के नेतृत्व में हम देश में विकास के लिए राजनीतिक लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। उपराष्ट्रपति पहुंचे उत्तराखंड। राज्यपाल ने किया स्वागत। 4 धाम यात्रा का दिया निमंत्रण। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे हैं। देहरादून एयरपोर्ट पहुंचे पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने उनका स्वागत किया। चुनरी और गंगा जल भेजकर उनका स्वागत किया गया। शुक्रवार को जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपनी धर्मपत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ के साथ पहुंचे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री अग्रवाल ने उपराष्ट्रपति व उनकी धर्मपत्नी को माता के चुनरी उड़ाकर देवभूमि आगमन पर स्वागत किया। साथ ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को 4 धाम यात्रा पर आने का निमंत्रण भी दिया। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को राहत। एससी ने रोडवेज प्रबंधन की वेतन वसूली संबंधी याचिका को किया खारिज। उत्तराखंड परिवहन निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों से वेतन वसूली नहीं होगी। उच्च न्यायालय ने परिवहन निगम की वेतन वसूली संबंधी विशेष अपील को खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश ऋतु बहारी और न्यायाधीश राकेश थपलियाल की युगल पीठ में इस प्रकरण में सुनवाई हुई। मामले के अनुसार रोडवेज प्रबंधन ने एक आदेश जारी कर सेवानिवृत्त कर्मचारियों से अधिक वेतन की वसूली के निर्देश दे दिए थे। सेवानिवृत्त कर्मचारियों की ओर से रोडवेज प्रबंधन के इस आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। उत्तराखंड से प्लान रोकने के लिए रोजगार बढ़ाएंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य पर भी करेंगे काम। अनिल बलूनी का बड़ा दावा। उत्तराखंड में सभी 5 सीटों के लिए 19 अप्रैल को मतदान होना है। बीजेपी ने यहां की गढ़वाल लोकसभा सीट से पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी को उम्मीदवार बनाया है। पिछले लोकसभा चुनाव में पार्टी ने राज्य की सभी सीटों पर जीत हासिल की थी। लोकसभा चुनाव से जुड़े सभी मुद्दों पर अनिल बलूनी ने नवभारत टाइम्स से बातचीत की। इसमें उन्होंने कहा कि प्रदेश में रोजगार को बढ़ाकर इस समस्या से निजात दिलाई जाएगी। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे कोर इशू पर भी उन्होंने लगातार गंभीरता से काम करने पर जोर दिया। प्रदेश में शिक्षकों के तबादलों की प्रक्रिया हुई अब शुरू। इस साल नहीं होंगी ऑनलाइन। प्रदेश में शिक्षकों के तबादलों की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन इस साल शिक्षकों के ऑनलाइन तबादले नहीं होंगे। यह हाल तब है जबकि शिक्षकों और छात्रों से जुड़े सभी आंकड़े ऑनलाइन करने के लिए निदेशालय में 5 करोड़ की लागत से विद्या समीक्षा केंद्र की स्थापना की गई है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि हरियाणा की तर्ज पर नई तबादला नीति बनने में हो रही देरी से इस साल का ऑफलाइन तबादले होंगे। गुजरात और गोवा के बाद उत्तराखंड देश का तीसरा ऐसा राज्य है जिसने विद्या समीक्षा केंद्र की स्थापना की है।
सीएम धामी ने धतियूड़ में की रैली, लोकसभा प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह के लिए मांगा समर्थन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धतियूड़ में रैली कर टिहरी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह के लिए समर्थन मांगा। वहीं दूसरी तरफ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरिद्वार में त्रिवेंद्र सिंह रावत के समर्थन में रोड शो किया। वहीं उत्तराखंड गढ़वाल क्षेत्र की 3 लोकसभा सीट पर चुनाव प्रचार गरमाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। 12 अप्रैल को ऋषिकेश में उनकी चुनावी रैली हो सकती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 11 अप्रैल को श्रीनगर, किच्चा और रुड़की में चुनावी रैली करेंगे। फूलों की घाटी में 3 फीट से अधिक बर्फ, 4 जगह पसरे हिमखंड, निरीक्षण कर लौटी टीम। फूलों की घाटी में इस समय 3 फीट से अधिक बर्फ जमी हुई है, 4 जगह हिमखंड पसरे हुए हैं। घाटी का निरीक्षण करने गई वन विभाग की टीम सीमा क्षेत्र से लौट आई है। मौसम खराब होने के कारण घाटी का ड्रोन से फोटो भी नहीं लिया जा सका है। फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए 1 जून से खोली जाती है। शीतकाल में घाटी में आम लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित रहता है, लेकिन नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क प्रशासन की टीम समय समय पर घाटी का निरीक्षण करने के लिए जाती रहती है। राहुल, प्रियंका और खरगे, ये 10 अहम चेहरे देवभूमि में करेंगे कांग्रेस का प्रचार, लिस्ट में इनका नाम भी। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा एवं पड़ोसी प्रदेश हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू समेत राष्ट्रीय स्तर के 10 नेता आएंगे। पार्टी ने प्रदेश के लिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह समेत उत्तराखंड से 30 नेता स्टार प्रचारक के रूप में मोर्चा संभालेंगे। इनमें पार्टी के सभी 18 विधायक भी सम्मिलित हैं। स्टार प्रचारकों की सूची में सलमान खुर्शीद समेत अल्पसंख्यक वर्गों के 4 नेताओं को भी स्थान मिला है। उत्तराखंड के चुनावी समर में योगी आदित्यनाथ की जबरदस्त डिमांड, सीएम की छवि के सहारे भाजपा होगी मजबूत। देवभूमि उत्तराखंड के सियासी समर के लिए भाजपा ने अपने स्टार प्रचारकों को मोर्चे पर उतारने का क्रम प्रारंभ कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 अप्रैल की रुद्रपुर रैली से इसकी शुरुआत हो चुकी है। इसके साथ ही राज्य में स्टार प्रचारकों के एक के बाद एक कार्यक्रम लगाने की पार्टी की तैयारी है। लोकसभा क्षेत्रों की तस्वीरें देखें तो प्रधानमंत्री मोदी के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वहां जबरदस्त डिमांड है। 5 लोकसभा क्षेत्रों से भाजपा के प्रांतीय नेतृत्व के पास योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रमों की मांग आ रही है। चमोली के ग्रामीणों ने दी धमकी, कहा अगर जल्द ही उनके गांव में सड़क का निर्माण नहीं हुआ तो चुनाव का करेंगे बहिष्कार। उत्तराखंड के चमोली जिले के दूरस्थ गांव में से एक डोमा के ग्रामीणों ने धमकी दी है कि अगर जल्द ही उनके गांव तक सड़क का निर्माण शुरू नहीं किया गया तो वे लोकसभा चुनाव के लिए 19 अप्रैल को होने वाले मतदान का बहिष्कार करेंगे। जोशीमठ तहसील के इस गाँव के लोग लंबे समय से अपनी मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। ग्रामीणों ने बुधवार को इस संबंध में एक रैली निकाली और अपनी उपेक्षा को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। रैली में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जनवरी माह में अधिकारियों को निर्माण शुरू करने के निर्देश दिए जाने के बावजूद कार्य शुरू न होने पर ग्रामीणों ने नाराजगी जताई। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।